हेलो एवरीवन, मैं नीलम कपूर माय ओन एक्सपीरियंसेस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ नाक में से जैसे खून आता है गर्मी की वजह से या सर्दी की वजह से। और आप हैरान होंगे कि सर्दी की वजह से भी खून आता है क्या नाक में? यस, सर्दी की वजह से भी ड्राइनेस हो जाती है नाक के अंदर, तो उसकी वजह से भी खून आता है। आप गोंद कतीरा खाते हैं और उसी गोंद कतीरे से मैं आपको बताऊंगी कि गर्मी में जो नक्सीर आती है, नाक से खून आता है, तो उसका हम ट्रीटमेंट गोंद कतीरे से कैसे कर सकते हैं। गर्मी में नाक में से खून क्यों आता है, नक्सीर क्यों आती है और सर्दी में भी क्यों आती है। गर्मी वाली का पहले बता रही हूँ। ऐसा एक मिट्टी का आप कुल्हड़ ले लेंगे या कोई भी बर्तन होगा मिट्टी का आपके पास ले लेंगे, और वो है गोंद कतीरा। गोंद कतीरा सब लोग जानते हैं और इस्तेमाल भी करते हैं। उसके लिए सिर्फ ये 2 टुकड़े छोटे वाले मैंने ले लिए हैं और इसमें डिप कर दूंगी। ये रात को आपने डिप करना है और सुबह खाना है या खिलाना है जिसको भी, लेकिन रात को आप इसको मिट्टी के बर्तन में या किसी भी दूसरे बर्तन में भिगो के रख देंगे। जो गोंद कतीरा हमने भिगोया था, देखिए ऐसा भीग गया। और इसको खाना कैसे है वो मैं बता रही हूँ अभी। इसको खाना कैसे है, ये भीगे हुए गोंद कतीरे को बॉल में डाल लेंगे। आप इसमें 1 चम्मच चीनी डाल के खा सकते हैं। मिक्स करें अच्छे से। इसको ऐसे चीनी डाल के भी आप खा सकते हैं। गुड़ से जो शक्कर बनती है वो भी आप 1 चम्मच इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि शक्कर की तासीर जो ठंडी होती है, गोंद कतीरा भी ठंडा होता है। कैसे भी आप खा सकते हैं। ये 2 तरीके मैंने बता दिए हैं। 4 तरीके हैं जिस तरीके से मैं बता रही हूँ आपको कि आप गोंद कतीरा को कैसे खा सकते हैं। और तीसरा तरीका है रोज़ शरबत डालना। ये 1 चम्मच रोज़ शरबत लिया है जो मैंने खुद घर पे बनाया है इसको, और इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो आप उस तरीके से भी रोज़ शरबत घर पे बना सकते हैं। आप जानते हैं कि रोज़ कितना ठंडा होता है, तो इससे अगर आप खाएंगे तो और भी जल्दी फ़ायदा होगा नाक में से खून आने से। और चौथा तरीका है, इसमें दूध डाल देंगे 3-4 चम्मच, और दूध के साथ आप 1 चम्मच रोज़ शरबत भी डाल सकते हैं। जैसे आप या आपका बच्चा खुश होके खाएं वैसे ही। और दूध के साथ आप चीनी भी डाल सकते हैं, दूध के साथ आप शक्कर भी डाल सकते हैं। जो भी तरीका है खाने का आपका, उस तरीके से आप इसको खा सकते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि गर्मी लगने से हमारी जो नाक में से खून आता है, नक्सीर आती है, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। अब दूसरा मैं बता रही हूँ कि जब सर्दी होती है, जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, खुश्क हवाएं चलती हैं और बर्फीले एरिया होते हैं जहाँ बहुत ठंडा होता है, वहाँ क्या होता है कि सर्दी के मौसम में हमारी जो नाक है, नाक के अंदर जो है हमारी स्किन जो है बहुत सॉफ्ट होती है, तो ठंड के कारण उसमें पपड़ी जम जाती है या क्रैक्स आ जाते हैं। उन क्रैक्स की वजह से हमारे नाक में से खून आने लगता है, जिसको आप नक्सीर भी बोलते हैं या नाक में से खून आना बोलते हैं। तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नाक में से खून, नक्सीर सिर्फ गर्मी में ही नहीं आते, ये सर्दी में भी आते हैं। सर्दी में आने का रीज़न है, जैसे ड्राई हवा चलती हैं, शुष्क हवाएं चलती हैं, उससे जो नाक की पपड़ी है उसमें दरार आ जाती हैं, क्रैक्स आ जाते हैं उसमें, जिसकी वजह से भी हमारे नाक में से खून आना शुरू हो जाता है। और जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा एरिया होता है, वो भी एक रीज़न है कि हमारी नाक की जो अंदर की स्किन है वो बहुत ड्राई हो जाती है। और इसके लिए क्या उपाय हैं, देखिए, सरसों का तेल लें, कोई भी दूसरे ऑयल जो आप यूज़ करते हैं, कोई भी ऑयल जो है, ड्रॉपर की हेल्प से या कॉटन की हेल्प से आप कॉटन को डिप करेंगे और 2-2 बूंद
नाक में डाल लेंगे और सीधे लेट जाएंगे 2-4 मिनट के लिए। तो दिन में 2 या 3 बार डालेंगे तो उससे आपके नाक में से खून आना या नक्सीर आना वो बंद हो जाएगा। आप ऐसे ड्रॉपर को ऐसे डिप कर सकते हैं, तो उसमें 2-2 बूंदे आप ऐसे डाल सकते हैं। और दूसरा जो उपाय है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो होता है सलाइन वाटर। जब आप सलाइन वाटर बनाएंगे तो आप 1 कटोरी पानी लेके गैस पे चढ़ाएंगे। जब पानी उबल जाएगा तो 5 मिनट के लिए गैस को सिम कर देंगे और करीब उसमें 2 टेबलस्पून पानी रह जाएगा। फिर उसमें आपने सेंधा नमक 1/4 टीस्पून उसमें मिलाना है और ये आपका सलाइन वाटर रेडी हो जाएगा। फिर आप 2-2 बूंद अपनी नाक में इसको डालेंगे, इसको इस्तेमाल करेंगे और श्योरली आपकी जो समस्या है नाक में से खून आने की वो ठीक हो जाएगी। मैंने आपको सर्दी में और गर्मी में नाक में से खून आना या नक्सीर आना दोनों तरह से बता दिया है और इससे आपकी नाक की स्किन में नमी बनी रहेगी। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you. Have a good day. Take care.